हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉम एंड चेरी ब्लॉग। गाइज चेरी अभी सो रही है एंड गुड मॉर्निंग गाइज। और जब चेरी सोती है मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा सा पढ़ती हूँ, पढ़ाई कर। गाइज एक टाइम था जब मैं सिर्फ चेरी, किचन और अपने पतिदेव, अपने डॉग्स के अलावा कुछ भी नहीं सोचती थी। प्रेगनेंसी एक बहुत टफ पीरियड होता है और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा पीरियड भी होता है। मेरे लिए मोस्टली टफ पीरियड रहा बिकॉज मेरी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड थी और मुझे ऑलमोस्ट 9 मंथ ही बेड रेस्ट पे रहना पड़ा। इस चक्कर में मैं खुद को भूलती ही जा रही थी। मैंने वेट गेन किया, स्किन मेरी हार्मोनल प्रॉब्लम हो गई और मेरा चेहरा में इतनी सुंदर, मतलब मैं बदल गई। एंड फिर चेरी हुई तो कुछ टाइम ही नहीं मिला कि ये सब सोचे। सिर्फ चेरी में ना पढ़ाई के बारे में सोच रही थी, ना किसी और चीज के बारे में सोच रही थी, बस चेरी में रहती थी। चेरी का रूटीन, चेरी का खाना, चेरी का पीना, घर का रूटीन, डॉग्स को देखना, यही मेरी लाइफ थी। अब मैंने सोचा है कि मैं सिर्फ चेरी, किचन, अपने पतिदेव, मेरे प्यारे पतिदेव बहुत सपोर्टिव है वैसे, इन सब के अलावा भी मेरी एक लाइफ है, मैं खुद हूँ मेरे लिए। इसलिए मैं आप थोड़ा पढ़ने लगी हूँ, खुद पे ध्यान देने लगी हूँ। आज से मैंने डिसाइड किया है मैं थोड़ा, मतलब 24 घंटे में से एटलीस्ट 15 मिनट कुछ ना करते हुए मी टाइम निकालूंगी। 2 घंटे पढ़ाई किया करूंगी, जो कि मुझे बहुत जरूरी लगती है। किसी चीज की तैयारी करो चाहे नहीं करो, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए। पढ़ना एक बहुत अच्छी हैबिट होती है जो कि मुझ में थी, लेकिन वो धीरे धीरे जाने लगी। पता नहीं कैसे, पता ही नहीं चला इतने सालों में कितना मैं बदल गई। लेकिन थैंक गॉड मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है एंड उन्हीं की बदौलत आज मैं खुद के बारे में सोचती हूँ, अपने फ्यूचर के बारे में सोचती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि मैं चेरी के लिए, सिर्फ चेरी के लिए, खुद के लिए सिर्फ एज ए मम्मी नहीं रह सकती हूँ। मैं खुद भी कुछ हूँ। मैंने फार्मेसी किया है, मैं पढ़ने में अच्छी हूँ, मैं खुद भी कुछ हूँ। मुझे अपने लिए भी कुछ करना है। इसलिए मैं आज से एक नया डिसीजन लिया है मैंने अपनी लाइफ में कि मैं अपनी लाइफ चेंज करूंगी सिर्फ अपने लिए। सेल्फ लव, सेल्फ के लिए कुछ चीजें करना कोई गिल्ट की बात नहीं होती है। ऐसा लगता है बहुत सारी न्यू मॉम्स को कि हम अपने लिए सोच लेंगे तो ये गलत बात हो जाएगी, कुछ ये कोई गलत चीज हो जाएगी मुझसे। नहीं, अपने लिए सोचना, हाँ पूरी तरह अपने लिए, मतलब अगर आप 90% अपने बच्चे के लिए सोच रहे हो तो प्लीज 10% खुद के लिए भी सोचो। कोई गलत बात नहीं होती है खुद के लिए सोचना। खुद को एक अच्छे मुकाम पे देखना, खुद के लिए अच्छा सोचना एक दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग होती है। एंड आपको इससे अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे काम करना पड़ता है। मतलब मैं आपको बताती हूँ गाइज कि मैंने खुद के लिए सोचना ही बंद कर दिया था। मैं सब अपनी बेटी के अकॉर्डिंग सोचती थी कि मेरे बेटी को कैसा फ्यूचर देना है, ये वो, मतलब सिर्फ बेटी क्या खाएगी, क्या पिएगी, कैसे रहेगी। लेकिन अब मुझे धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है बेटी का फ्यूचर ऑलमोस्ट अच्छा रहेगा क्योंकि उसके पास मैं हूँ। मैं उसको हमेशा सपोर्ट करूंगी। उसका फ्यूचर बना है, मैं बना दूंगी। लेकिन मेरे पास ना अभी बहुत कम टाइम है, मुझे खुद का फ्यूचर भी देखना है। मैं ऐसे लाइफ नहीं जी सकती हूँ जिसमें मेरी बेटी बस ये बोले कि आपने किया ही क्या है। आप मुझसे समझ रहे हैं? मैं उसे बताना चाहती हूँ कि कल जीवन में ना, लाइफ में कभी देर नहीं होती है। आप जब मन करे, जब आपका मन करे, जब आपको लगे कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ, आपको उसी दिन उसी पल शुरुआत कर देनी चाहिए। और वो दिन आज मेरा है। आज मुझे लगा है कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। हालांकि मैं 1-2 दिन से रोज कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे और सीरियस होना चाहिए। तो आज मेरा दिन है और मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगी गाइज, और मैं आपको कुछ बन के दिखाऊंगी। मैं अपनी बेटी के लिए स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन बन के दिखाऊंगी। मैं अपने हस्बैंड को प्राउड फील कराऊंगी एंड यही मेरा सपना है, यही मेरा लक्ष्य है। ओके गाइज, हो गई है। हाय गाइज बोलो। सुबह सुबह से उठ गई है चेरी, हमारी प्यारी चेरी, प्यारी चेरी।
एंड गाइस चेरी अभी खा रही है बनाना। मेरी चेरी मेरी दुनिया है। मेरी बेटी की एक स्माइल मेरी दुनिया में न्यू न्यू कलर्स भर देती है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं इतनी लकी कैसे हो सकती हूँ, मुझे दुनिया की सबसे प्यारी बेटी मिली है एंड उसके साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत पसंद है। मतलब उसके साथ मैं पूरा दिन पूरी ज़िंदगी स्पेंड कर सकती हूँ हंसते हुए। लेकिन इन सब में ना मैं खुद को खोती जा रही थी। मैं सोचती थी मेरी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। एज अ मॉम मैं बहुत अच्छी हूँ, एज अ वाइफ मैं अच्छी हूँ, लेकिन एज अ मी मैं कैसी हूँ, क्योंकि मैं खुद के बारे में सोचना ही भूल गई थी। और ये सवाल लेना मुझे कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर दिया कि मुझे खुद के लिए कुछ करना चाहिए। और इन सब को मैंने शेयर किया अपने हस्बैंड से। मेरे प्रदीप मेरे सबसे बड़े सपोर्टर, वो मैं इतनी लकी हूँ कि वो मेरे साथ हैं। मुझे ऐसे हस्बैंड मिले हैं जो कहते हैं तुम सिर्फ चेरी की माँ नहीं हो, मेरी बीवी नहीं हो, तुम एक इंसान भी हो, जो जो चाहे वो कर सकती है। उनके सपोर्ट ने मुझे हिम्मत दी और खुद को दोबारा पहचानने की ताकत दी। अब मैं सोचती हूँ कि मैं खुद के लिए कैसे अपनी लाइफ में ग्रो करूँ। मैं अब नए नए एक्सपेरिमेंट करती हूँ, सुबह से उठ के थोड़ी पढ़ाई भी करती हूँ। और मैंने ये सोचा है कि मुझे अब मेरी बेटी के लिए बहुत ही ज़्यादा कुछ अच्छा करके दिखाना है। मुझे खुद को अपनी नज़रों में प्रूव करना है। मैं एक बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग लड़की हूँ और मैं बहुत खुश रहती हूँ, लेकिन मुझे अब थोड़ा सीरियस भी होना पड़ेगा बिकॉज मुझे अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ करना है। मेरे हस्बैंड को प्राउड फील कराना है, जिन्हें मुझ पर इतना भरोसा है, जो मुझे हर जगह हर तरीके से सपोर्ट करने को तैयार रहते हैं, जिन्होंने मुझे ना कहना तो सीखा ही नहीं। मैं बोलूँ कि मुझे ऐसा, हाँ शिल्पी, मुझे वैसा, हाँ शिल्पी। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी। अब मेरी इस प्यारी सी दुनिया में मुझे बस खुद को खोजना है। ये मेरी खुद से ही जंग है जो मुझे जीतनी ही है। मुझे अपने लिए कुछ करना ही है, यही मेरी पहचान बनेगी। और मैं आपको बताऊं कि ऐसी ज़िंदगी जीने का मेरा एक सपना है। अपने लिए ना मैं गाइज बहुत कुछ करने लगी हूँ। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी होता है। एक छोटा सा वर्ड है लेकिन बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। अपने आप को प्यार करोगे तो अपनी केयर भी करोगे। मैं खुद की केयर करने लगी हूँ, स्किन केयर करती हूँ, खुद की फिटनेस पे भी ध्यान दे रही हूँ, नई स्किल सीख रही हूँ कथक। एंड मैं आपको बताऊँ कि मैं अब थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी करने लगी हूँ, क्योंकि चेरी बड़ी हो रही है तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, तो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी कर लगता है कि ये सब मैं कर भी पाऊंगी। कभी कभी डाउट होता है ना खुद में कि हम ये सब कर भी पाएंगे कि नहीं, लेकिन फिर मुझे लगता है क्यों नहीं कर पाऊंगी। मेरे पास सब तो है, इतना लविंग हस्बैंड, इतनी प्यारी डॉटर, सबको है। अब तो मुझे प्रूव करना है अपनी चेरी को कि मैं मम्मी कुछ भी कर सकती है, उसे कुछ बन के दिखाना है। और मुझे अपने हस्बैंड को प्रूव करना है कि आपने जिस पे भरोसा किया है वो आपके भरोसे के लायक है, वो आपको करके दिखाएगी। आपने इतना ट्रस्ट करके उसे हिम्मत दी है तो आपकी हिम्मत वेस्ट नहीं करेगी। वो उसको अपनी लाइफ में एज अ इंडिपेंडेंट वुमेन बन के दिखाएगी। एंड आई लव माई फैमिली। एंड मैं आपको बोलूँगी अपनी फैमिली से प्यार करो, सबको प्यार करो, लेकिन सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। आप खुद को भी प्यार करो। अगर आप खुद को प्यार करना भूल जाओगे ना, तो भले आप कितने भी लोगों के बीच खेले हो, आप भले कितने लोगों से प्यार कर, कितने भी लोग आपसे प्यार करते हो, लेकिन जब आप अकेले बैठोगे तो आपको खुद में कमियां ही दिखेंगी। और कमियां इसलिए दिखती हैं क्योंकि आप खुद से प्यार नहीं करते। तो आपको खुद से प्यार करना सीखना पड़ेगा। जिस मॉम को ये लगता है कि लाइफ सिर्फ दूसरों के लिए रह गई है उनकी, नहीं, मैं उनसे ही कहना चाहती हूँ, तुम भी मैटर करती हो, तुम भी बहुत मैटर करती हो। अपने आप को टाइम दो, अपने खुद को टाइम दो, खुद के लिए सोचो, फिर देखना लाइफ तुम्हें कैसे फिर से हंसाने लगेगी। एंड गाइज ट्रस्ट में, एक प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, लेकिन रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर मेरी ये लाइफ स्टोरी ने आपको थोड़ा सा भी टच किया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। एंड मैं आपकी स्टोरी भी जानना चाहती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरी चैनल को, मेरी जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइज, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों से प्यार कीजिए एंड खुद से भी बहुत प्यार कीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।